Today we will start exercise 13.8. This is the first question of 13.8. We have to find volume of sphere whose radius is 7 सेंटीमीटर. तो इस एक्सरसाइज में टॉपिक चलेगा हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर. तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब. अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो ओनली हमें रेडियस की नीड है. तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है रेडियस 7 सेंटीमीटर. फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यूब. पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस की वैल्यू है 7. आर की पावर 3 है तो इट मीन्स हमें रेडियस को 3 टाइम लिखना है. 7 7 7 7 से 7 कैंसिल और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे. अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा. 7 7 सा 49 और बाय में 3. 88 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 392 392 जाएगा 4312 डिवाइड बाय 3. अब इसको डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9. 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब. सेम इसका सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 0.63 मीटर. बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, बाकी क्वेश्चन इजी है. सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.63 मीटर. ये रेडियस है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से 4/3 पाई आर क्यूब. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस को 3 टाइम लिखेंगे 0.63 0.63 0.63. पॉइंट हटाएंगे बाय में 100 आएगा. यहाँ पे भी बाय में 100 आएगा 100. 7 9 जा 63, 3 3 जा 9. आगे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. इसको मल्टीप्लाई किया 88 मल्टीप्लाई 3 63 मल्टीप्लाई 63. कैलकुलेशन बस थोड़ी सी ज्यादा है. और बाय में हमारे पास है 6 0 1 2 3 4 5 6. अब इन तीनों चारों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम की वैल्यू. मल्टीप्लाई करिए मैं इनको. 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 3969 आएगा. अब जो आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. $11,907. अब इसको 8 से करना है. $95256 $95256 ये आएगा मल्टीप्लाई करके 1047,816. नीचे 6 जीरोस है. जो पॉइंट आएगा वो आएगा 6 डिजिट से पहले 1 2 3 4 5 6. 1.047816 मीटर क्यूब. ये आगे वॉल्यूम की. So come to the question number 2 of exercise 13.8. In this question we have to find the volume of water displaced by the metallic ball. So diameter of ball is 28 centimeter. Radius होती है diameter का half. 28 divided by 2 ये आएगा 14 centimeter. तो volume of sphere होता है 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 14 14. 7 2 जा 14. अब 4 को 22 से करेंगे 88 आएगा. 14 मल्टीप्लाई 14 होता है 196 मल्टीप्लाई 2 बाय में 3. कैलकुलेशन कर लेते हैं. 196 को 2 से करेंगे 392 आएगा. इसको 88 से करेंगे मल्टीप्लाई
ये आएगा 34496 बाय में 3। थ्री वन 3, 3 4 12। ये आएगा 11498.6 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन का एक्सरसाइज 13.8 का। डायमीटर गिवन है 0.21 मीटर, रेडियस हो जाएगी 0.21 बाय में 2। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। आर को 3 टाइम लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7। पॉइंट हटा के बाय में आएगा 100। अब इसको कैंसिल करो, 7 3 जा 21। अब ये सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे इस 4 के साथ। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये भी 2 1 जा 2 1 जा 0। अब हमारे पास यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कैंसिल। इसकी कैलकुलेशन ज्यादा इजी है। यहाँ पे सिर्फ एक तो 11 बचा है और 2 21 बचे हैं। और बाय में 1 2 3 4 5 6 6 0 है। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 441 और बाय में 6 0। 441 को 11 से कर देते हैं, 4851। और जो पॉइंट आएगा वो 6 डिजिट से पहले आएगा, क्योंकि नीचे 6 जीरोस है। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, 6 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। पॉइंट यहाँ पे आएगा 0.004851 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.8। इस क्वेश्चन में एक आ गया है कि एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। इस बॉल का हमें मास फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8.9 ग्राम। तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये जो बॉल है उसका वॉल्यूम कितने सेंटीमीटर क्यूब है। तो डायमीटर हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 4.2 बाय में 2, ये आ गई 2.1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। बॉल की शेप होती है स्फेरिकल। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस का क्यूब करना है तो 2.1 को हमें लिखना है 3 टाइम। पॉइंट हटा के बाय में 10। 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल। इसकी कैलकुलेशन भी इजी है। 4 को 22 से करेंगे 88 आएगा। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके 441 आएगा। और बाय में 3 जीरोस है तो ये आ गया। इसकी कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि आगे भी हमें करना है इसका एक स्टेप। आगे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8.9 ग्राम है। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इक्वल्स 8.9 ग्राम। हमें मास निकालना है जो ये आया इसका। तो जो भी हमारा ऊपर आंसर आया था इसको हम 8.9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 88 441 नीचे 1000, यहाँ पे आएगा 8.9, पॉइंट हटाएंगे बाय में आएगा 10। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। पहले 441 को 89 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 441 तो यह है 39249। 39249। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 88 के साथ। 313992।
4 5 3 9 1 2। हमारे पास आया है 3 4 5 3 9 1 2 और बाय में है 4 zeros। तो जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4 डिजिट से पहले 1 2 3 4 3 4 5.3912 ग्राम में था तो यहाँ पे यूनिट लगेगी ग्राम। तो ये हमारे पास आ चुका है बोल का मास 345.3 अप्रोक्स। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसको, आगे भी लिख लो, मर्जी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.8। इस क्वेश्चन में कहा गया है जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ के इक्वल है। अगर डायमीटर ऑफ मून को मैं लेट कर लूं डीएम, डायमीटर ऑफ मून इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डीएम के साथ। सेम हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ को डीई के साथ। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों में एक रिलेशन गिवन है, डायमीटर ऑफ मून dm इक्वल्स 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। बस हमें ये गिवन है, इसका यूज करके हमें वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है कि मून और अर्थ के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो dm को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2rm, क्योंकि हमेशा हमने आज तक लिया है डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। तो मैंने इसको रेडियस में चेंज कर लिया क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा रेडियस यूज होती है। सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया 2re, 2 से 2 कैंसिल, दोनों मल्टीप्लाई में थे 2, तो Rm इज इक्वल टू 1/4 RE आ गया। यहाँ से RE को हम यहाँ नीचे लेके आ सकते हैं, डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास ये रेडियस का रेशियो आ गया Rm/RE इज इक्वल टू 1/4। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून। तो अर्थ का वॉल्यूम होगा, यहाँ पे m लिखा तो मैं पहले m लिख लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब जो मून की शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, सेम यहाँ पे आएगा 4/3 पाई RE का क्यूब। मैंने मून और अर्थ का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल करके हमारे पास आ गया Rm/RE का क्यूब। दोनों के ऊपर क्यूब था, मैंने इकट्ठा लिख दिया ब्रैकेट लगा के। अब Rm/RE की वैल्यू हमारे पास थी 1/4, यहां पुट कर देंगे 1/4 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, 4 का क्यूब करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हमारे पास मून और अर्थ के वॉल्यूम का रेशियो आ गया 1/6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। इस बाउल के अंदर कितने लीटर मिल्क आ सकता है ये हमें फाइंड करना है। इट मींस हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई r क्यूब। डायमीटर में गिवन है इस हेमिस्फेरिकल बाउल का 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर 10.5 है तो रेडियस हो जाएगी 10.5 बाय में 2 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस होगी 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। पॉइंट हटाएंगे, बाय में 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अब इन तीनों को हम 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो इजी रहेगी कैलकुलेशन। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 7 जा 21 होता है, से अलग अलग ही काट दो। 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, नीचे 4 है, 2 2 जा 4, 11 11 21 21। ऐसी कैलकुलेशन अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी आई। 21 मल्टीप्लाई 21, ये तो याद ही रख लो, बार बार 21 21 आया है, मल्टीप्लाई करके 441 आता है, और बाय में 4 4 जा 16। 441 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4851 बाय में 16। यूनिट सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम जो आया है ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है,
क्वेश्चन में कहा गया हमें लीटर में बताना है कि कितने लीटर मिल्क इसके अंदर आएगा। तो लीटर से हम सेंटीमीटर क्यूब से हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको सिखाया था। मीटर से हम लीटर में जाते हैं, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाते हैं। मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में करना है सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है, तो क्या करेंगे 1000 के साथ डिवाइड। जब ऐसा उल्टा आएंगे सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में आना है तो डिवाइड करते हैं, तो 4851 बाय 16 साथ में आ जाएगा 1000। तो अब इसको 16 से डिवाइड करके हम पॉइंट लगा देंगे इस 1000 का। 16 से डिवाइड करके आएगा ये 16 3 होता है 48, 16 3 48, 303.2 ये अप्रोक्स आएगा इसको डिवाइड करके। बाय में 1000 है तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट से पहले 0.303 लीटर। तो इतने लीटर यानी कि 0.303 लीटर, इतने लीटर मिल्क आएगा इस बाउल के अंदर।